आइए परमेश्वर की दासी के साथ हम आज के वचन को सुनेंगे। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे, मात्र 4 वचन। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता को उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोड़ते रहो, जिसको चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया, हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आज के कलाम में हम जब देखते हैं, एक आयत परमेश्वर की दासी ने पढ़ी है जिसमें बोला गया कि परमेश्वर ने अपने लोगों से बात करते हुए, संबोधन करते हुए उनको कहा कि मैं तुम्हें एक आज्ञा देता हूं, और वो आज्ञा ये है कि तुम यरूशलेम को ना छोड़ो। किसको ना छोड़ो? सब जरा थोड़ा ऊंची आवाज में बोलेंगे। किसको ना छोड़ो? यरूशलेम का ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बात जोते रहो। परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने की बात जोते रहो। कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सी प्रतिज्ञा? हालेलुया। सुनेंगे ध्यान से। लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे, जिसको हम ईस्टर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, पुनरुत्थान के रूप में देखते हैं, हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे तो एक स्वर्गदूत उतरा और उसने जो मरियम मगदलीनी और उसके साथ जो और बहनें थी उनको कहा कि आप अपने परमेश्वर को यहां पर क्यों खोज रही हैं? वो मुर्दों में नहीं है, वो जी उठा है। तो जब उन्होंने भेंट करने के लिए परमेश्वर के पास आगे गई तो स्वर्गदूत ने क्या कहा कि तुम जाओ, गलील की तरफ जाओ और वो तुम्हें वहीं पर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा कि जब वो इस सुसमाचार को लेकर के कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं, वो अपने लोगों में गई, गलील की तरफ गई, उस पहाड़ पर गई परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए। तो वहां पर कुछ लोगों ने विश्वास किया, परंतु कुछ लोगों ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग तो कहते थे ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग कहते हैं नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि इस मंदिर को मैं फिर से बनाऊंगा। लेकिन जब वो मिलने के लिए गए तो वहां प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने खड़े हुए पाया। प्रभु यीशु मसीह खड़े अपने लोगों से बात कर रहे थे। उनमें से कुछ चेलों ने कहा, एग्जैक्ट नाम नहीं है यहां पर, लेकिन कुछ डॉक्टरेट है ऐसी जो कहते हैं कि थोमा नाम का व्यक्ति था, उसने पूछा क्या तुम सच में जीवित हो? तो परमेश्वर ने कहा कि मेरे इन घावों में तुम हाथ लगा करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये हाड़ और मांस से बने हुए हैं, किसी आत्मा के द्वारा नहीं है। तो जब उसने छू करके देखा कि ये वही घाव है जो हमारे लिए कीलें ठोकी गई थी, हमारे लिए सहे गए थे, तो लिखा कि उसको ये विश्वास हुआ कि प्रभु यीशु मसीह सच में मुर्दों से जी उठ के आज फिर हमारे साथ हैं। तो 40 दिन बाइबल बताती है, 40 दिन वो लोगों के साथ खाते पीते रहे और उनके साथ संगति करते रहे। लेकिन उनके जी उठने के 40 दिन बाद परमेश्वर ने अपने लोगों को इकट्ठे किया। जब लोग इकट्ठे हुए, परमेश्वर ने कहा सुनो, अब वो समय आता है जब मैं पिता के पास जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए, अब यहां से आप लोगों के बीच में से, इस यरूशलेम में से स्वर्ग उठाया जाऊंगा। लोगों ने कहा कि जब आप चले जाएंगे तो हमें कौन सिखाएगा, कौन समझाएगा, हम किससे बात करेंगे, किससे सीखेंगे, जीवन की बातें हमें कौन समझाएगा, हमारा कौन गुरु होगा, हमारा कौन परमेश्वर होगा? परमेश्वर ने कहा मैं एक प्रतिज्ञा बांधता हूं। क्या कहा? क्या कहा? एक प्रतिज्ञा करता हूं, आपसे एक वचन देता हूं कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग, और तुम मुझे जाते हुए देखोगे, तुम मुझे बादलों में जाते हुए देखोगे, तुम मेरे सिंहासन को लगा हुआ देखोगे और स्वर्ग दूतों को देखोगे जो मेरे साथ मुझे लेने के लिए आएंगे। और मैं जब स्वर्ग जाऊंगा, मैं आपसे एक प्रतिज्ञा बांधता हूं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊंगा, अपने पिता के द्वारा एक मददगार आपके लिए मैं भेजूंगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रतिज्ञा थी?
क्या प्रतिज्ञा थी? कि एक मददगार, एक सहायक मैं आप लोगों के लिए क्या करूंगा? भेजूंगा। फिर तुम अकेले नहीं रहोगे। फिर तुम में से कोई ये नहीं कहेगा कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं, मैं दीन हूं, मैं दुखी हूं। उसने कहा उसके लिए क्या करो? अभी इस वचन में हमने पढ़ा, उसने कहा उसके लिए तुम यरूशलेम से बाहर नहीं जाओगे। किससे बाहर नहीं जाओगे? तुम यहीं पर टिके रहोगे और इंतजार करोगे कि वो प्रतिज्ञा जो मैंने की है वो कब पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे इसी पुस्तक का, प्रेरितों के काम जो हम पढ़ रहे हैं, इसी में से हम देखेंगे 8 वचन पढ़ेंगे प्रभु यीशु दास के साथ, 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तुम लोग एक मददगार के रूप में मेरे आत्मा को पाओगे। साफ लफ्जों में परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थी हो जाओगे। क्यों मिला? क्यों दिया ये सामर्थ्य, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्यों दिया? साथ ही उन्होंने जाहिर किया, आगे क्या लिखा? जब तुम सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा तुम पे उतरेगा और तुम में ऐसी सामर्थ आ जाएगी कि इस पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कुछ लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे मिला, मुझे बड़ी सामर्थ्य मिल गई, अब मैं बहुत से ऐसे काम कर सकता हूं जो कोई भी नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बल दिया, जो सामर्थ दी, परमेश्वर कहता उसके साथ मैं एक बात और भी जोड़ता हूं। वो क्या है? अगर तुम पवित्र आत्मा पा चुके हो, अगर तुम परमेश्वर की सामर्थ का मतलब होता है कामों को करने की ताकत। हालेलुया। आज मैं अगर कुछ नहीं कर पा रहा और अगर मुझे किसी की पावर मिल जाए, कोई कहे कि चिंता न कर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुझे समझाऊंगा, और मेरे सिखाने से, मेरे समझाने से तुम जो काम नहीं कर सकते थे तुम कर लोगे। हालेलुया। मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको नहीं पता कि एग्जाम कैसे देना है, उनको नहीं पता है कि मुझे पास कैसे होना है, लेकिन एक टीचर आता है। क्या करता है टीचर? वो कहता है चिंता ना कर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, और अगर तू मेरी बात को मानेगा, जैसा मैं सिखाऊंगा वैसा करेगा, तो तेरे लिए इस एग्जाम को पास करना मुश्किल नहीं होगा। उस बच्चे को बल मिलता है। क्या मिलता है? वही उसकी सामर्थ्य है। क्या है? वही उसकी सामर्थ्य है जो उसको उसके टीचर के द्वारा मिली है। आज बहुत से अगुवे आज इस संसार के ऊपर परमेश्वर के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा सेवाओं में हैं। वो सेवाएं निभा रहे हैं, वो परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, वो एक सामर्थ्य के काम को लोग, वचन में लिखा कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तब तुम एक ऐसी सामर्थ्य को पाओगे जिसके द्वारा लोगों में तुम मेरे गवाह ठहर जाओगे। लोगों में क्या हो जाओगे तुम? लोग कहेंगे कि ये वो लोग हैं जिनके ऊपर उस परमेश्वर का आत्मा है, जिसके ऊपर उस परमेश्वर का अनुग्रह है, जिसके ऊपर उस परमेश्वर की सच्चाई है, जिसके ऊपर उस परमेश्वर के द्वारा किए गए कामों के, उसके द्वारा भलाई किए गए कामों के गुण हैं। क्यों? क्योंकि इसने कहा कि पवित्र आत्मा अकेला नहीं आएगा। पवित्र आत्मा अकेला नहीं आएगा। पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम में बदलाव भी आएंगे। हालेलुया। जब हम गलातियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसके 5 अध्याय में लिखा कि पवित्र आत्मा जब आया, पवित्र आत्मा जिसके जीवन में ठहरा, वो उसके साथ कुछ फलों को भी लेके आया। हालेलुया। देखेंगे हम गलातियों की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसकी 17 आयत से पढ़ेंगे जल्दी से। जब हम गलातियों की पुस्तक को देखेंगे, उसके 5 अध्याय लिखा कुछ शारीरिक काम भी हैं। क्या है? कुछ शारीरिक काम भी है। उससे पहचाना जाता है कि लोग शारीरिक हैं।
शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, अपनी अभिलाषाओं के द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं। उनके मन में होता है कि हम कैसे अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करें। लेकिन जो पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, उनके अंदर कुछ अलग चीजें होती हैं, उनके अंदर कुछ अलग फल होते हैं। उनके कामों में, उनके स्वभाव में, उनके चाल चलन में, उनके नित्य जीवन में, उनके रूटीन कामों में, उसकी जुबान में आप कुछ अलग चीजों को देखोगे। आज कुछ ऐसी चीजें हैं कि हम पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में बदलने को तैयार नहीं। हम कहते हैं जब संडे को हम आए, जब आराधना हो तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आए, लेकिन सिर्फ संडे को आने वाला पवित्र आत्मा, हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर से हम ना मांगे। परमेश्वर से हम वो पवित्र आत्मा मांगे जो हमारे अंदर, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में, हमारे शब्दों में, हमारे कामों में, हमारी जुबान में, हमारे मेल मिलाप में हर जगह नजर आए। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में हमने इस गवाहियों को देखा कि पास्टर जी जब हम आराधना में आए तो हमने एक बहुत बड़े रोशनी को देखा। हमने ऐसा देखा कि स्वर्ग खुल गया है और स्वर्गदूत यहां पर घूम रहे हैं। हालेलुया। इतवार की उनकी ये गवाही है, लेकिन सोमवार को पता लगा कि पास्टर जी हमारे तो घर में आज झगड़ा बहुत हुआ है, हमारे तो घर में आज इतनी जबरदस्त लड़ाई हुई है कि मोहल्ला सारा इकट्ठा हो गया और पुलिस केस तक हो गया। और कुछ लोगों के जीवन में, हाँ पास्टर जी इतवार को तो बड़ा आनंद आया, लेकिन जब हम चर्च के बाहर निकले तो एक फोन आया जिसने मेरा मन खराब कर दिया और मेरा दिल किया कि आज शाम को मैं अपने दोस्तों के साथ बैठ करके जाकर के नशा करूं। ऐसा पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की अगर आप बात करें तो उसके शब्द, उसके नाम के आगे लिखा है पवित्र। पवित्र कौन होता है? पवित्रता की क्या डेफिनेशन है, क्या अर्थ है उसका? हालेलुया। जो बुराई ना करे और जिसके अंदर, सुनिए, पवित्रता की डेफिनेशन ये है, अगर आप कहें कि पवित्र, तो पवित्रता की डेफिनेशन कलाम के मुताबिक ये है कि जो परमेश्वर के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए लोग हैं, जिनको परमेश्वर ने अपने लहू से धो दिया है, जिन्होंने ये कहा है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए लहू बहाया है, तूने मेरे लिए मार खाई है, कोड़े खाए हैं, और तेरे लहू बहाने से मैं शुद्ध हुआ हूं, पवित्र हुआ हूं, मेरे पाप और गुनाह मिटा दिए गए हैं। पवित्रता की डेफिनेशन है कि मैं यीशु के लहू के द्वारा धुल चुका हूं। उसने कहा तेरे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, जब तू अंगीकार करेगा कि यीशु मेरा प्रभु है, यीशु ने मेरी खातिर कोड़े खाए हैं, यीशु मेरी खातिर आया, मेरी खातिर मारा गया, मेरी खातिर गाड़ा गया, और वो मेरा मुद्दई बन गया है, मेरा चुकाने वाला बन गया है, उसने मेरी खातिर चुकाया है, मेरा दाम चुकाया है। तो उसने कहा उसके लहू के धोने से मैं बर्फ के समान पवित्र हो गया। अब मेरे अंदर गुनाह नहीं, मेरे अंदर पाप नहीं। पवित्र शब्द का ये अर्थ है। और अगर हम कहें कि हम पवित्र आत्मा, हालेलुया, जब पवित्र शब्द के साथ आत्मा जुड़ गया तो इसका मतलब अब इसके समान और कुछ भी नहीं है। दुनिया की कोई और वस्तु इसके तुल्य नहीं रही है। उसने कहा मैं अपना आत्मा तुझे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हमारे बीच में कुछ बहनें, कुछ गेस्ट हैं जो जमुनानगर से भी हमारे बीच में आए हैं, और कल हम इनसे मिले, बड़ा आनंद आया इनसे मिलके। इनके आत्मिक लाइफ को हमने कल संगति के द्वारा हमने मिलकर के परमेश्वर की महिमा की, और हमने जाना जैसे अब परमेश्वर का वचन कहता है। पढ़ेंगे आगे, गलातियों 5:17 से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और यह एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा
शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर आत्मा का विरोधी है। हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में आना चाहते हैं, ये हमारा आत्मा कहता है। मगर दुनिया में बड़े आनंद हैं, दुनिया में बड़े और काम हैं, दुनिया में बड़ा वहां जाना है, वहां जाना है, वो आ गया है, वो आ गया है, ये शरीर कहता है। शरीर अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए खींच रहा है और आत्मा अपनी लालसाओं को पूरा करने के लिए उत्तेजित कर रहा है। हालेलुया। दोनों एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं। जो शरीर के द्वारा चलता है वो शारीरिक कामों को देखता है, परंतु जो आत्मा के द्वारा चलता है वो आत्मिक कामों को देखता है। पढ़ेंगे आगे जल्दी से। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हाँ आगे। शरीर के काम तो प्रकट है, हाँ अर्थात व्यभिचार। सुनिए, शरीर के काम प्रकट है। शरीर के काम आपको नजर आ जाएंगे। क्या होगा? शरीर के काम आपको नजर आ जाएंगे। कैसे काम है वो? सबसे पहले परमेश्वर की दासी ने कहा व्यभिचार शरीर के द्वारा किए जाने वाला पाप है, जिसको हम व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार जो सोचों से भी होता है और शरीर के द्वारा भी होता है। हाँ आगे पढ़ेंगे। गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन। हालेलुया। सुनिए, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ढा करना। हालेलुया। ये कौन से काम है? ये शारीरिक रीति से चलने वाले लोगों के काम है। जो लोग शरीर के द्वारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर कौन सा आत्मा है? हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो फिर कौन सा आत्मा है? आत्मा के बिना तो कोई व्यक्ति जीवित नहीं है। हालेलुया। शरीर को आत्मा के बिना तो चलाया नहीं जा सकता। जब तक आत्मा इस शरीर के भीतर है तब तक ये शरीर जो है वो जीवित है और अपने कामों को कर रहा है। जिस दिन इस शरीर में आत्मा नहीं रहेगा तो ये मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वचन कहता है जब उत्पत्ति में शरीर को बनाया गया, उसमें आत्मा डाली गई। परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी से बना है, एक दिन मिट्टी में मिलेगा, परंतु जब तक मेरा आत्मा तुझ में है तब तक तेरे जीवन में सामर्थ्य रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यहां पर बैठे हैं और जीवित हैं, बोल पा रहे, सुन पा रहे, काम कर पा रहे, इसका मतलब आत्मा है। लेकिन जिस दिन कोई इंसान इस संसार को छोड़ेगा, उसका आखिरी समय आएगा, ना वो हिलेगा, ना वो बोलेगा। उसकी रात होगी लेकिन सुबह नहीं होगी। उसकी रात तो होगी, सुबह नहीं होगी। एक ऐसी रात उसके जीवन में आएगी, उस दिन कोई भी उसको हिलाएगा, वो नहीं हिलेगा, उठेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, वो बात नहीं करेगा। सिर्फ एक वही समय होगा जब लोग उसकी प्रशंसा भी खूब करेंगे। बहुत अच्छा था ये, बहुत भला था ये, बहुत बढ़िया बढ़िया काम करता था ये, बहुत भला शख्स था ये, बड़ी बुद्धि थी इसके अंदर, बड़ा ज्ञान था इसके अंदर। वही समय होगा लोग उसकी खूब प्रशंसा भी करेंगे, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं होगा। जब तक वो जीवित था, वो आत्मा के साथ जीवित था, हो सकता है कि लोग उससे नफरत भी करते हो सकता है उसके खिलाफ षड्यंत्र भी करते हो, उसका विरोध भी करते हो। हालेलुया। वचन कहता है आत्मा जो जीवित है उसके अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा दो तरह का। एक बात हम कर रहे हैं पवित्र आत्मा की, और उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने एक दूसरे आत्मा की बात भी कर दी, जो आज्ञाकारिता करके घुमंडी होकर परमेश्वर के विरोध में गया। परमेश्वर ने क्या कहा? ये दुष्ट है, ये दुष्ट है, ये दुष्ट है जो विरोध करता है, जो परमेश्वर के विरोध में काम करता है। उसने कहा ये शैतान है। वो भी लोगों के जीवन में काम करता है, और वो जिनके जीवन में काम करता है, अब ये परमेश्वर की दासी ने पढ़ा कि वो कैसे कैसे काम करता है। वो शारीरिक कामों से जाना जाता है, और उसके शारीरिक काम क्या होते हैं? वो
वह विचार करता है, लीला कीड़ा करता है, वो मदिरा पीता है, वो मतवाला हो जाता है, वो मूर्ति पूजा करता है, वो ढाक करता है, ऐसे ऐसे बुरे बुरे कामों में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन परमेश्वर ने कहा एक पवित्र आत्मा जो मेरी ओर से आपके जीवन में काम करता है, उसके काम कुछ अलग होंगे, उसके काम कुछ अलग होंगे। जितना जरूरी हमने ये देखना है कि पवित्र आत्मा के काम क्या है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि शारीरिक काम और शैतानी ताकतों के काम और अंधकार की जो आत्माएं हैं उनके काम क्या है। अभी जिन कामों का जिक्र परमेश्वर की दासी ने किया, सुनिए ध्यान से। मैं विश्वास करता हूं कि आप जितने आत्मा पाए हुए लोग हैं, आप इन सभी कामों से बचे होंगे। हालेलुया। और अगर इन कामों में से किसी काम की कोई भी किसी को आदत है, हालेलुया, किसी को आदत है या गलती से वो उन कामों का शिकार हुआ है, आज समय है आपके पास। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से उसके आत्मा को मांगना है। परमेश्वर का वचन कहता है पवित्र आत्मा को मांगना है, वो आपकी मदद करेगा, वो आपका मददगार है। उसने कहा यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाएगा वो व्यक्ति जिसके जीवन में पवित्र आत्मा के काम नजर नहीं आ रहे। कौन से काम है वो, बोले जी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। एक कुछ पवित्र आत्मा के फल हैं जिसमें से 9 फलों की चर्चा पवित्र कलाम कर रहा है। सुनिए एक एक करके, पीछे बोलेंगे आप परमेश्वर की दासी के। हाँ जी, एक से। प्रेम, प्रेम, बोलिए प्रेम। हाँ जी, आगे। आनंद, शांति, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। कौन से फल हैं जी? ये पवित्र आत्मा के फल हैं। और ये किन लोगों में पाए जाते हैं? जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आज हम कहते हैं कि परमेश्वर ने कहा था जो लोग यरूशलेम को नहीं छोड़ेंगे, जो लोग यरूशलेम में बने रहेंगे, मतलब परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, प्रार्थना में बने रहेंगे, आराधना में बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे, कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि वो जरूर हमारे लिए करेगा, पूरी होगी। और वो इंतजार कर रहे हैं, परमेश्वर हम तेरे भवन में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, और ये प्रार्थना विश्वास के साथ कर रहे हैं खुदा कि तूने कहा था कि तू आएगा। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा थी कि वो पवित्र आत्मा एक सहायक को भेजेगा, उसने पूरी कर दी। हालेलुया। लिखा कि जब पवित्र आत्मा उतरा, जब पवित्र आत्मा को उतरते हुए लोगों ने देखा तो फटी हुई जीवों के न्यायी, फटी हुई जीवों के समान आग की लपटें जो है वो लोगों के ऊपर ठहर गई। हालेलुया। एक वायदा और भी है परमेश्वर का। हालेलुया। ये वायदा उन लोगों के लिए था जो प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देख रहे थे। हालेलुया। एक वायदा और भी है आपके और मेरे लिए। उसने क्या कहा? अंतिम श्वास तक विश्वासी रह, अंतिम श्वास तक विश्वासी रह, तो तू जीवन का मुकुट पाएगा। उसने कहा विश्वास कर, मैं तुम्हें कहता हूं कि एक दिन मनुष्य का पुत्र लौटेगा। हालेलुया। एक प्रतिज्ञा ये भी है, वो भी उसने कहा कि एक दिन मनुष्य का पुत्र जो है लौटेगा। जो एक दिन स्वर्ग गया वो एक दिन स्वर्ग से वापस भी आएगा, और उस दिन छटनी का समय होगा। उस दिन भेड़ और बकरियों के अलग अलग होने का समय होगा। उस दिन शारीरिक लोगों और आत्मिक लोगों के अलग अलग होने का समय होगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। लेकिन ये जो कुछ चिन्ह है जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों में पाए जाते हैं, सुनिए, आपके जीवन में अगर आप पवित्र आत्मा के साथ जीना चाहते हो तो स्वभाव में ये होना चाहिए, कामों में ये होना चाहिए, सोचों में ये होना चाहिए, शब्दों में ये होना चाहिए। नम्रता, भलाई, संयम, विश्वास, आनंद, प्यार,
शांति ये आप लोगों के लिए है और आप वारिस हो इन सब चीजों के। आपके द्वारा ये दुनिया, ये संसार के लोग, लिखा सामरिया, यहूदिया, गलीलिया, सभी लोगों में आप गवाह बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज एक बात कहना चाहता हूं जल्दी, क्योंकि आज प्रभु भोज भी है। कौन कौन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाना चाहता है? वो अपने हाथ को खड़ा करे। मैं कोई यहां से ये नहीं कहने वाला कि आपको ये मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से आपके लिए मुहैया किया जाएगा जब जब आपको जरूरत होगी। वचन कहता है कि वो हमारा रक्षा करने वाला, हमारी जरूरत को पूरा करने वाला, हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। आप चिंता ना करें, चिंता करना उसका काम है। समय समय पर जिस जिस चीज की आपको जरूरत होगी वो मुहैया करवाएगा आपको। आप उसके विषय में चिंता ना करें, आपका काम नहीं है वो। कहता है आपके मांगने से पहले ही मैं जानता हूं कि आपको क्या देना है। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है तो आपको जब भूख लगेगी तो खाना देगा। वो आपका इंतजामी परमेश्वर है। अगर आपको विदेश जाना है, जब आपके विदेश जाने का समय आएगा वो सभी उपयुक्त चीजों को आपके लिए मुहैया करेगा। जब आपके जीवन में किसी बात की घटी होगी तो वो जानता है, वो पूरा करेगा। लेकिन हमें क्या करना है? हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहनना है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा एक वचन पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। एक वचन पढ़ेंगे पुराने नियम की पुस्तक से, दूसरा इतिहास 538 नंबर पेज हम जल्दी से खोल लेंगे। मैंने पेज इसलिए बोल दिया है ताकि आपको जल्दी आसानी हो जाए। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। सिर्फ एक वचन पढ़ना है हमने। दूसरा इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ करके उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। हाँ जी। यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। कहीं ये वचन मेरे लिए है, कहीं ये वचन मेरे लिए है, कहीं ये वचन मेरे परिवार के लिए है। ध्यान से सुनिए इन वचन के शब्दों को। यहोवा की दृष्टि इस धरती के ऊपर उन चीजों को खोज रही है, वो खोज रही है। परमेश्वर की आंखें, जब आप इंग्लिश वर्जन में पढ़ोगे वहां लिखा है यहोवा's eye is searching to those people those committed to यहोवा, जिन्होंने अपना आप परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। परमेश्वर की आंखें उन लोगों को ढूंढ रही हैं। नए नियम में हम जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। लेकिन जब इस वचन को मैंने पढ़ा, बड़ी गहराई से भरा हुआ वचन है, जब हम पढ़ेंगे तो देखो कितना प्यारा लिखा है। लिखा, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट हो। जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट, जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई छल ना हो, निष्कपट हो, उसके अंदर पवित्र आत्मा का ये फल है कि वो कोई भी कपट नहीं रखता अपने मन के अंदर। कहता उन लोगों के लिए वो ढूंढ रही है, उसकी दृष्टि लगी हुई है। वो इस धरती के ऊपर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उनके ऊपर भरोसा रखते हो। और लिखा उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता वह अपनी सामर्थ्य से करता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता मैं आपके जीवन में अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाना चाहता हूं? अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम में कि जिनके ऊपर आत्मा उतरा वो सामर्थ्य से भर गए। यहां परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे जीवन में सामर्थ्य दिखाना चाहता हूं। लेकिन कहता मैं क्या ढूंढ रहा हूं? मैं ये ढूंढ रहा हूं कि वो कौन से लोग हैं जिनके मन निष्कपट हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सामर्थ्य देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में आत्मा की सामर्थ्य को भरना चाहता है, लेकिन वो साथ में ये चाहता है कि वो लोग मैं देखना चाहता हूं जिनके अंदर कोई शक, किसी प्रकार का कोई किसी भी रीति से कोई भी कपट नहीं है।
कपटी इंसान किसको बोला जाता है? जो शारीरिक रीति से वो सब काम करते हो जो हमने 17 आयत में पढ़े हैं। क्या लिखा वहां पर? जो व्यभिचार करते हैं, दोष लगाते हैं, गाली निकालते हैं, मदिरा पान करते हैं, वो लोग जो ढा करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो नाना प्रकार की बुराइयों में हैं, निंदा चुगली करने वाले लोग, परमेश्वर इनको कपटी लोग बोलता है। हालेलुया। लेकिन वो कहता मेरी आंखें, यहोवा की आंखें इस धरती के ऊपर भ्रमण कर रही हैं, देख रही हैं। वो हरमीत कॉलोनी में देख रही हैं, वो संत विहार में देख रही हैं, वो सीएमसी में देख रही हैं, वो बाईपास में देख रही हैं, वो लुधियाना में देख रही हैं, वो जलंधर में देख रही हैं। क्या देख रही हैं? कि मुझे वो इंसान चाहिए जिनकी दृष्टि मेरी ओर है और जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। कहता उनके अंदर मैं अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता हूं, उनके द्वारा मैं अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपको इंतजार है पवित्र आत्मा का, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने कितने लोगों को कहा था यरूशलेम में रुक जाओ? हालेलुया। कितने लोग थे जिनको कहा था यरूशलेम में रुक जाओ? कितने लोग थे जिनको कहा था यरूशलेम से भागना मत, छोड़ के मत जाना? कितने लोग थे जिनको कहा था इंतजार करो, मेरी प्रतिज्ञा पूरे होने तक का इंतजार करो? कितने लोग थे वो? 500 के करीब लोग थे, वचन बताता है। लेकिन रुके कितने? मात्र 120। और ये 120 लोग जो रुके, जो ठहरे, जिन्होंने प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार किया, परमेश्वर ने क्या कहा? मेरी आंखों ने इन लोगों को पहचान लिया है जो कपटी नहीं है और जिनका विश्वास मेरी ओर है। कहता अब इनके द्वारा मैं अपनी सामर्थ्य को दिखाऊंगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। आप वो लोग हैं जो ठहरे हुए हो, आप वो लोग हैं जिनका विश्वास ठहरा हुआ है, आप वो लोग हैं जिन्होंने उसकी प्रतिज्ञा को पूरे होने के लिए बाट जोड़ने का निश्चय किया है। आप इंतजार कर रहे हो कि कब उसका वचन पूरा होगा, और विश्वास करें, जो लोग विश्वास करेंगे वो उसको देखेंगे भी। हालेलुया, हालेलुया। आप उसको देखोगे क्योंकि वो आपके द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। जरूरी है कि हम आत्मिक फलों के साथ चलें। आत्मा तभी आपका है, पवित्र आत्मा तभी आपके अंदर है जब आपके जीवन में, आपके कामों में, आपके स्वभाव में, आपके रोजमर्रा के जीवन में परमेश्वर के गुण आपके अंदर हैं। तब आप किसी को भी कहें कि मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति हूं। लेकिन अगर सिर्फ संडे का दिन आप सोचते हैं कि परमेश्वर के पास आना है और उसके बाद परमेश्वर ने कहा संसार में खो जाओ, हालेलुया, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर को पहनना, परमेश्वर को अपने अंदर स्थान देना। पौलुस तो ये कहता है कि जब मैं आईना देखूं तो मुझ में मैं नजर ना आऊं, सिर्फ परमेश्वर नजर आए। हालेलुया। पौलुस तो ऐसा कहता है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस दिन आपके कामों को देख करके लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये मसीह है, हालेलुया। पता है लोग क्या कहते हैं? जब आपके जीवन में बदलाव होता है तो लोग पूछ भी लेते हैं, क्या तुम मसीह हो? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। आपके साथ हुआ? आपके कामों को देख के लोगों ने आपसे पूछा क्या तुम मसीह हो? लोगों ने पूछा क्या तुम चर्च जाते हो? उनको किसी ने नहीं बताया, लेकिन मेरे स्वभाव को देखकर, मेरी बातों को देखकर, मेरे कामों को देखकर, मेरे चाल चलन को देखकर, मेरे अंदर के प्रेम को, मेरी नम्रता को देखकर मेरी पहचान हो गई। क्या पहचान बनी? ये मसीह है। और मसीह कौन है? जिसने आत्मा पाया हुआ है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर को जानने के बाद भी अपने पुराने स्वभाव से निकल नहीं पा रहे, आपका स्वभाव बदल नहीं पा रहा, तो परमेश्वर कहता आपके जीवन के अंदर चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार क्या है? कि मेरा जीवन बदल गया। अब सब बोले हालेलुया। चमत्कार क्या है? कि मेरा पुराना स्वभाव जाता रहा। अगर अभी भी आपका पुराना स्वभाव आपके जीवन में है, अभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी भी आपके मन से नफरत नहीं गई है, अभी भी आप एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हो, अभी भी आपके अंदर चालाकी है, आप लूट कर रहे हो, आप लालची हो, आपके अंदर गलत चीजें पनप रही हैं और आप मसीह को जानते हैं, तो आपके जीवन को देखकर कोई नहीं कहेगा क्या आप मसीह हो? नहीं कहेगा। क्यों? पहचान नहीं हो रही है। हालेलुया।
आप परमेश्वर के फलों से पहचाने जाते हैं। हालेलुया। आज समय है आपके और मेरे पास, हमने परमेश्वर के आगे आना है, बोलना है, परमेश्वर मुझ में अपनी सामर्थ्य दिखा, आज मैं तेरा आत्मा देखना चाहता हूं। आइए सब प्रार्थना में आएंगे, आइए सब प्रार्थना में आएंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के वचन के द्वारा अगर परमेश्वर ने किसी से बात की हो, आज के वचन के माध्यम से अगर परमेश्वर ने किसी से कोई भी बात की हो, स्वभाव के संबंध में, आपके कामों के संबंध में, आपकी जुबान के संबंध में, अगर कोई भी शब्द आपके मन में लगा हो और अगर आज परमेश्वर के आत्मा को आप अपने जीवन में देखना चाहते हो, आप उसके साथ जीना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर जिन लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर की आंखें इस धरती के ऊपर, सृष्टि के ऊपर जिन लोगों को ढूंढ रही हैं, आप वो व्यक्ति बन जाएं जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई कपट नहीं है। और परमेश्वर जिन लोगों के द्वारा अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है, अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स आप हो, तो आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं शारीरिक अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलना चाहता। बहुत सी रुकावटें हैं मेरे जीवन में जो मेरे आत्मिक जीवन में बढ़ने से मुझे रोकती हैं, मुझे पवित्र आत्मा में बढ़ने से रोकती हैं। जो मेरा सहायक स्वर्ग से आपने मेरे लिए भेजा, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, खुदा वो सहायक मेरे जीवन में काम करने से बहुत सी रुकावटें हैं जो मेरे स्वभाव के द्वारा, मेरी सोचों के द्वारा, मेरे कामों के द्वारा एक रुकावट डालती, विघ्न डालती है। खुदा आज हम प्रार्थना करते हैं, आप हमें सिद्ध करें, आप अपने आत्मा से, अपने लहू से हमें पवित्र करें। खुदा, हम पवित्र आत्मा को पहने, पवित्र आत्मा के काम हमारे जीवन में नजर आए। आज प्रार्थना करें कि परमेश्वर, मैं एक बदला हुआ व्यक्ति होना चाहता हूं। कहे परमेश्वर, मेरे जीवन में ये कमियां हैं, मैं इनके साथ जीना नहीं चाहता, मेरी आदत में ये कमजोरियां हैं। कभी कभी मैं अभी भी अपने पुराने स्वभाव में चला जाता हूं, अभी भी अपने पुराने लोगों में, उस मंडली में मेरे पांव चले जाते हैं। कभी कभी अभी भी मेरा मन मेरी अभिलाषाओं की ओर चला जाता है। परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी इस कमजोरी को मेरे जीवन से दूर करे। खुदा, तेरा आत्मा ही है जो मुझे बल देगा, जो मुझे समझ देगा, जो मुझे सामर्थ्य देगा, और मैं इन सारी कमजोरियों से बाहर आ जाऊंगा और इस धरती पर, धरती के शोर तक मैं तेरा गवाह बन जाऊंगा। लोग मुझे देख के कहेंगे कि ये मसीह है, ये मसीह को पहने हुए है, ये मसीह के साथ जीता है, ये मसीह जैसा चाल चलन रखता है, ये मसीह के साथ उठता बैठता है। खुदा, तभी मैं सच्चा गवाह बन पाऊंगा परमेश्वर। तभी खुदाबंद, जब लोग कहेंगे, खुदा मैं पवित्र बाइबल को अपने हाथ में नहीं, मैं अपने स्वभाव में देखना चाहता हूं, मेरी मदद कर परमेश्वर। आज के दिन, पेंतकुस्त के दिन, खुदा, जो पेंटिकोस्टल कलीसियाओं को आपने आशीष के रूप में दिया, पेंटिकोस्टल कलीसियाओं की शुरुआत के रूप में दिया, जिसके बाद तेरे चेलों ने खुदा बहुत से अद्भुत काम किए, आश्चर्यकर्म काम किए। उन्होंने जब प्रचार किया, जब उन्होंने गवाही दी, जब सुसमाचार सुनाया, हजारों लोगों ने बपतिस्मा लिया, हजारों लोगों ने मन फिराए, हजारों लोगों ने तौबा की, हजारों लोगों ने पश्चाताप किया, और लिखा कि रोज वो घरों घरों में जाके लोगों के साथ संगति करते, प्रार्थना करते, लोगों के साथ रोटी तोड़ते और पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाके आगे बढ़ते गए। खुदा, आज हम भी प्रार्थना करते, खुदा हमें अपने चेलों के जीवन के समान आशीष दे। खुदा, हमें पवित्र आत्मा से भर, उसके गुणों से भर, उसकी सामर्थ से भर, ताकि हम ठहराए जाएं तेरे वारिस। परमेश्वर मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की।